नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हम कृषि क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर ली है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं कृषि क्रांति के बारे में, जो कि एक इतिहास का सबसे बड़ा धोखा थी, या इंसान की प्रगति थी, या फिर वह नहीं चाहते हुए भी अनजाने में इस जाल में फंस गया। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम कृषि क्रांति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे अच्छी तस्वीर आती है। हमें लगता है कि यह इंसानियत के लिए बहुत ही विशाल छलांग थी, क्योंकि अब हमने शिकार के लिए भटकना त्याग दिया था। एक जगह बसकर खेती करना सीखा, गांव और शहर बसाए, और हमें स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि खेती का आविष्कार इंसान की प्रकृति का प्रतीक था, लेकिन कृषि क्रांति का आविष्कार इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। यह एक ऐसा जाल था जिसमें हम पूरी तरह फंस गए और आज भी फंसे हुए हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रविवार को नॉलेज वाले कंटेंट आपको मिलता रहता है। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक हमारे पूर्वज शिकारी थे। वह जंगलों में घूमते, शिकार करते, फल और कंदमूल इकट्ठा करते। उनका जीवन कैसा था? रिसर्च बताते हैं कि वह हमसे बहुत खुश और स्वस्थ थे। वह दिन में बस कुछ ही घंटे काम करते थे और बाकी कुछ समय में आराम करने, खेलने और सामाजिक मेलजोल बढ़ाते में करते थे। उसकी डाइट बहुत विविध थी। वह तरह तरह के फल, सब्जी और मांस खाते थे, जिससे उन्हें हर तरह के पोषक तत्व मिलते थे। उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। आज खाना मिला, उसे खाया, बस ये काफी है। कल के लिए कल पर छोड़ देते थे। उनके पास कोई स्थायी संपत्ति भी नहीं थी, तो उनको चोरी का भी कोई भय नहीं था। उनका जीवन सरल और तनाव मुक्त था। फिर कुछ लोगों ने गेहूं, मक्का उगाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इससे जीवन आसान हो जाएगा। अब खाने के लिए भटकना नहीं होगा, एक ही जगह पर भरपूर अनाज मिलेगा। लेकिन वह गलत थे। यह विशाल धोखा था। असल में इंसान ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसान को पालतू बना दिया। सोचिए, गेहूं क्या चाहता है? उसे पानी मिले, खरपतवार से बचे। और यह सब कुछ किया किसने? यह किया इंसानों ने। इंसान अब सुबह से शाम तक मेहनत करने लगा। वह जमीन जोतता, घंटे तक पौधों को पानी देता, जंगली घास हो तो उसे भी हटाता और फसल की रखवाली करता। उसका पूरा जीवन अब गेहूं के पौधों के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी आजादी छिन गई। उसका जीवन अब अनाज पर निर्भर रहने लगा, जिससे उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगी, क्योंकि वह सिर्फ अनाज पर ही निर्भर था। अन्य मांस वगैरह, कंदमूल वगैरह उसने खाना छोड़ दिया था। एक ही जगह पर अनेक जानवरों को साथ में रखने से उसमें नई नई बीमारियां फैलने लगीं। अगर फसल खराब हो जाती तो भुखमरी आ जाती। यहीं से शुरुआत होती है भविष्य के बारे में चिंताओं की। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर फसल को कीट खा गए तो क्या होगा? अगले साल के लिए बीज कैसे बचा कर रखें? इसी की वजह से इंसानों ने अनाज को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। और यही से शुरुआत होती है संपत्ति रखने की, क्योंकि जिसके पास ज्यादा अनाज होता है उसे उतना ही संपन्न माना जाता था, और वह उतना ही उच्च होता था। और जिसके पास कम अनाज होता वह गरीब माना जाता। तो यही से असमानताओं की शुरुआत भी होती है। लोग जमीन रखने लग गए ताकि वह अधिक से अधिक अनाज पैदा कर सके। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए वह घर बनाने लग गए, और जिसका अनाज रखने के लिए जितना बड़ा घर होता है वह उतना ही संपन्न माना जाता। और जहां संपत्ति आती है वहां असमानता भी आती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन हो गई, तो कुछ लोगों के पास बहुत कम जमीन हो गई। जिनके पास ज्यादा जमीन थी वह बिना जमीन वाले लोगों को काम पर रखने लग गए, और अलग अलग प्रकार के कार्य करने के कारण समाज में जातियों का निर्माण हुआ। अब तक इंसानों की आबादी अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि अनाज ज्यादा उगाने के लिए वह बच्चे भी ज्यादा पैदा करने लग गए। और इसी प्रकार की कृषि क्रांति ने हमें भोजन की सुरक्षा नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट दिया। गरीबी दी, भूखमरी दी, और हमने आजादी खोकर गुलामी चुनी। ये एक ऐसा सौदा था जो अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में बहुत महंगा साबित हुआ। अब सवाल ये उठा कि
जब लाखों लोग एक साथ एक जगह रहने लगे तो समाज में व्यवस्था कैसे बनी, उन्हें कैसे नियंत्रित किया गया। यहीं पर इंसानों ने 3 काल्पनिक आविष्कार किए। इन लाखों अजनबियों को एक साथ कैसे लाया गया, जिन्होंने हमें एक साथ मिलाया और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की नींव रखी। वह 3 आविष्कार क्या थे जो इतने ताकतवर थे? वह कौन सी कहानी जिस पर हम सभी ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया? उसका जवाब हम देंगे अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।